होशे नबी की पुस्तक जो दर्शाती है परमेश्वर का स्थायी प्रेम, कभी न बदलने वाला प्रेम। यह कहानी है होशे और मेरी। मैं गोमेर। ले लो बिल्कुल नया माल, मोतियों का हार, हीरो के जेवर, चूड़ियां ही चूड़ियां, झुमके सब है यहाँ सिर्फ आपके लिए। मौका दोबारा ना मिलेगा। ले लो। वाह, कितने सुंदर कड़े हैं। सचमुच बहुत सुंदर हैं। क्या आप किसी के लिए खरीद रहे हैं? हाँ, मेरी पत्नी के लिए। ओह, कितनी सौभाग्यशाली महिला होगी वो। हाँ, वो तो है। काश मेरा भी ऐसा भाग्य होता। क्या पता किसी दिन तुम्हारा भी भाग्य खुलेगा। गोमेर, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम मंदिर से निकलकर क्यों चली आई? तुम लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे तो मैंने सोचा तुमसे पहले बाजार आ जाऊं और थोड़ा घूम लूं। लेकिन तुम क्या ढूंढ रही हो? देखो ना, ये कड़े कितने सुंदर हैं। हाँ, लेकिन हम इन्हें नहीं खरीद सकते गोमेर। कई बार हमें उन चीजों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए जो हमारी हैसियत के बाहर है। लेकिन ये बहुत सुंदर हैं। गोमेर, क्या तुम्हें ये जगह याद है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यही मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रस्ताव रखा था। अच्छा, अब तुम जाओ, अपना काम पूरा करो। मैं तुम्हें घर पर मिलती हूँ। शालोम सिदकिया, कैसे हो? आओ मित्र होशे, आज क्या लाए हो बेचने के लिए? एक मर्तबान, मिट्टी का एक बर्तमान। सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारे हाथों की कुशलता और कारीगरी को मैं इस मर्तबान में देख सकता हूँ। हाँ मित्र, जब मैं इसे बनाता हूँ तब समझ सकता हूँ कि कितनी कुशलता से हमारे रचनाकार ने हमें इस रूप में ढाला है। आखिर हम भी तो उस कुम्हार के हाथों की मिट्टी ही हैं। मैं चाहता हूँ तुम ऐसी सुंदर चीजें बनाते रहो और मैं उन्हें ऊंचे दाम में बेचता रहूं। आखिर इतनी कुशलता हर किसी के बस की बात नहीं। मेरे मित्र, यही हमारे कमाई का जरिया है। अच्छा, याद आया, पिछले काम के पैसे लेते जाओ। मुझे तो डर था कि मिट्टी के पात्र बनाने का ये काम हमें पैसे दिला पाएगा या नहीं। आओ होशे, साथ चाय पीते हैं। मुझे तुमसे एक और जरूरी बात करनी है। आज भी तुम परमेश्वर के भवन में लोगों से बात कर रहे थे। हाँ, मैं उन्हें परमेश्वर का संदेश सुना रहा था सिदकिया। जब अभी हमारा अच्छा समय चल रहा है तो क्यों लोगों से न्याय के दिन की बात कर रहे हो? देखो सिदकिया, अभी सब अच्छा दिख रहा है, पर सच्चाई ये है कि हम सच्चे परमेश्वर को भूल गए हैं और पराये देवी देवताओं के पीछे चलने लगे हैं। कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है सिदकिया, और यदि हमने पश्चाताप नहीं किया तो। तुम्हारा परमेश्वर मुझे जरा भी दयावान नहीं लगता है। वो सिर्फ मेरा परमेश्वर नहीं है सिदकिया, वो तुम्हारा भी परमेश्वर है। क्या तुम भूल गए हैं हमारे परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर। चलो छोड़ो इन सब बातों को, इनसे हमारे आपस का संबंध बिगड़ जाएगा। अच्छा सुनो, आज मैंने गोमेर को बाजार में देखा। हाँ, वो मेरे साथ ही आई थी। गोमेर एक सुंदर महिला है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा इधर उधर ताकती रहती हैं। मैं देख रहा था वो कैसे उस पुरुष से, मुझे माफ करना, पर वो महिला भरोसे के लायक नहीं। मुझे समझ नहीं आता तुमने उससे शादी क्यों की। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि एक वेश्या से विवाह कर लो। शादी करने के लिए कितनी और पवित्र महिलाएं तुम्हें मिल जाती। गोमेर संतुष्ट नहीं होने वाली महिला है। वह सिर्फ तुम्हारे प्यार से कभी संतुष्ट नहीं होगी। नहीं सिदकिया,
वह मेरे प्रति विश्वास योग्य है। हाँ, अंतर अवश्य है उस प्यार में जो वो मुझसे चाहती है और उस प्रेम में जो मैं उसे देता हूँ। वह तुम्हारा दिल तोड़ देगी। मेरे शब्दों को याद रखना। चलो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये महिला कौन है? अरे, क्या तुम नहीं जानती? ये एक वेश्या है। लेकिन बताऊं, होशे भविष्यद्वक्ता ने इससे शादी की है। फिर तो वह झूठा भविष्यद्वक्ता होगा। दूसरों को बड़ी शिक्षा देता है और खुद वेश्या के साथ रहता है। और तो और उनकी संतानें भी हैं। कितनी शर्म की बात है। पूरे शहर में लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, तुम्हारी शिक्षाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। जिस न्याय के दिन की बात तुम करते हो ना, कोई उसे पसंद नहीं करता। छोड़ क्यों नहीं देते ये सब? जो कुछ मैं बोलता हूँ गोमेर, वो परमेश्वर की ओर से है। पर ये बहुत कड़वी बातें हैं। नहीं मेरी प्रिय, ये ही सत्य है और हमेशा सत्य ही रहेगा। मैं भी तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। कुछ आशा भरी और मन को अच्छी लगने वाली बातें किया करो। जो परमेश्वर मुझसे कहने को बोल रहा है, उसे मैं नहीं बदल सकता। तुम्हारा परमेश्वर दयालु नहीं, न्यायी है। जब सबका अच्छा समय चल रहा है, तब तुम लोगों को ये सब कहकर परेशान मत करो। आओ होशे, आओ। बहुत दिनों के बाद आना हुआ। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैंने सोच लिया था शायद तुम किसी दूसरे व्यापारी के साथ लेन देन करने लगे हो। अरे नहीं नहीं, इन दिनों मिट्टी का पात्र बनाने के लिए समय कम मिल रहा है। यदि तुम भविष्यवाणी करने में कम समय लगाओगे तो निश्चय अपने काम में ज्यादा ध्यान लगा पाओगे। मैं परमेश्वर और उनके कार्यों को पहला स्थान देता हूँ सिदकिय्याह। लोगों से सावधान रहना होशे। आजकल तुम्हें कोई पसंद नहीं कर रहा है। तुम चिंता मत करो सिदकिय्याह, मेरा परमेश्वर अच्छा है। वो मेरी रक्षा करता है और मुझे संभालता भी है। और लोगों की बातों का ध्यान मत दो। मैं चलता हूँ, गोमेर मेरा इंतजार कर रही हो। गोमेर, तुम फिर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लिडिया बच्चों का ध्यान रख लेगी। अरे नहीं नहीं, मैं अपने पिताजी से मिलने जा रही हूँ। उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं है। सूरज डूबने से पहले मैं लौट आऊंगी। हे प्रभु, अब मुझसे ये बोझ सहन नहीं होता। मैं उससे त्याग देता, पर नहीं। यदि ये आपकी इच्छा नहीं होती प्रभु, तो मैं उसे कब से त्याग देता। पर मैंने आपसे प्रतिज्ञा की है, मुझे निभाना है। पता नहीं कब तक यह सब चलता रहेगा। जिन परिस्थितियों से होशे इस समय गुजर रहा है, ठीक वैसे ही परमेश्वर भी अपनी प्रजा के साथ व्यवहार कर रहा है। होशे परमेश्वर के दर्द को समझ रहा था। अतः जब गोमेर के दूसरे बेटे का जन्म हुआ, तब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होशे ने उसका नाम लोअम्मी रखा, जिसका अर्थ है तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और ना मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। लोग हम पर हंसते हैं और झूठे भविष्यद्वक्ता की पत्नी कहकर सब मुझे चिढ़ाते हैं। क्या यह शर्मनाक नहीं है गोमेर? तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे झूठ। मैं तुम्हारे पिता से मिलने गया था। वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। कह रहे थे कई महीने हो गए गोमेर से मिले हुए, पर तुमने मुझसे झूठ कहा कि वे बीमार हैं। तुम उनसे मिलने गई हो, यह भी झूठ था। शर्मनाक, बेहद शर्मनाक गोमेर। मैं यह गहना देख सकता हूं गोमेर। मुझे पता है कि मेरे मिट्टी के पात्र बनाने से हमें इतने पैसे नहीं मिलते कि हम यह खरीद सकें। यह तो उपहार है। तुम गलत कर रही हो गोमेर।
मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। गोमेर, दूसरे पुरुषों को देखते रहना अच्छा नहीं है, यह व्यभिचार है। वो जो मुझे देता है वो तुम मेरे लिए कभी खरीद नहीं सकते। मुझे प्यार वहीं से मिलता है, तुमसे नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ गोमेर, तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं और मिट्टी के पात्र बनाकर बेचूंगा ताकि तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी कर सकूं। यहोवा यीरे हमारी हर आवश्यकता पूरी करेगा। तुम मुझे कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते। मेरा प्रेमी मुझे सब कुछ देता है। ये परमेश्वर की पवित्र वाचा के विरुद्ध है गोमेर। परमेश्वर हमें हर गलत काम का दंड देता है। मुझे मत डराओ, मैं बच्ची नहीं हूं। जो श्राप मेरे ऊपर आता है आने दो। परमेश्वर हमें खत्म नहीं करना चाहता, वो हमें बचाना चाहता है गोमेर। मैं बची हुई हूं, मेरी चिंता मत करो। मैं अपना जीवन अपने नए प्रेमी के साथ खुशी खुशी बिताना चाहती हूं। मैं जा रही हूं। क्यों प्रभु, क्यों इतना तिरस्कार? क्यों? मैं अविवाहित ही जी लेता। इस स्त्री को आपने मेरे जीवन में क्यों लाया? मैं टूट चुका हूं प्रभु, मैं टूट चुका हूं। होशे, अब जाकर उसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इस्राएली पराये देवताओं की ओर फिरें तो भी मैं यहोवा उनसे प्रीति रखता हूं। आओ मेरी प्रिय, मेरे साथ नृत्य करो। आज कितना सुहावना दिन है। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तुम मेरे साथ इसलिए थी क्योंकि तुम्हें मेरे पैसों और महंगी चीज़ों से मतलब है। तुम्हारा प्यार झूठा है, सब दिखावा है। चली जाओ मेरे सामने से। सिपाही, मैं इस स्त्री को देखना नहीं चाहता। ले जाओ इसे और इसे गुलाम के बाजार में बेच दो। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। होशे, होशे, जाओ और गोमेर को गुलाम बाजार से मोल लेकर छुड़ा लाओ। हे परमेश्वर, मैं उस स्त्री से कैसे प्यार कर सकता हूं जो किसी और से प्रेम करती है? उसने कितनी बार मुझसे विश्वासघात किया है। क्या मैं फिर से उससे विवाह करूं? जैसा तुमसे कहा जाए वैसा करो। मैं तुम्हें सम्मति दिया करूंगा और मार्ग दिखाया करूंगा। अब मैं समझ गया हूं कि परमेश्वर कैसे अपनी प्रजा के लिए, जिसने उसे त्याग दिया है, तड़पता है। हे परमेश्वर, तू कैसे अब भी प्रेम कर सकता है? तेरा प्रेम अद्भुत है। वह हमारे प्रेम और हमारी योग्यताओं पर निर्भर नहीं रहता। हे परमेश्वर, सचमुच तेरा प्रेम अद्भुत है। क्या कोई और गुलाम को लाना चाहता है? बोली लगना चालू हो रही है, फिर किसी को अनुमति नहीं मिलेगी। चल चल, तू आगे चल, पीछे क्यों बैठी है? अब इसकी बोली लगाएं। इतनी सुंदर स्त्री, कोई है इसे मोल लेने वाला? यह आपके खेतों में भी काम कर लेगी। कोई है? कोई बोली लगाएगा? एक होमेर जाओ। एक होमेर जाओ। कौन इसके लिए 1 शेकेल चांदी दे सकता है? कोई नहीं? ठीक है, 1 होमेर जाओ 1, 1 होमेर जाओ 2। चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ से मैं इसे मोल लेकर छुड़ाता हूं। चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ। नीलाम, नीलाम, नीलाम। आओ गोमेर, मेरे साथ घर वापस चलो। मुझे माफ कर दो होशे, मुझे माफ कर दो। मैं कभी तुम्हारे प्यार को समझ ना पाई। तुमने कितनी बार मुझे समझाने की कोशिश की और मैंने हमेशा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया।
आज मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए हमेशा एक सा है, निस्वार्थ प्रेम है। अब मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मुझे माफ़ कर दो। तुम हमेशा से मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी गोमेर।